आज हम प्रैक्टिकल एक्सरसाइज करेंगे और एक्सरसाइज नंबर है 1.1 क्वांटिटेटिव रीजनिंग की। इसमें जो चीज़ आज हम करने जा रहे हैं, हमारा पहला क्वेश्चन है वो एक्सपेंडेड फॉर्म से रिलेटेड है कि हमने डिजिट्स को या ग्रुप ऑफ नंबर्स को या ग्रुप ऑफ डिजिट्स को हमने एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। उसमें दो किस्म के हमारे पास डिजिट्स होते हैं, एक होते हैं विदाउट डेसिमल पॉइंट्स और दूसरे होते हैं विद डेसिमल पॉइंट्स। तो दोनों को कैसे एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है, तो एक्सरसाइज नंबर 1.1 का हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें मैं दो एग्जांपल्स वहाँ से लूँगा और उसके फर्स्ट क्वेश्चन के 4 पार्ट्स हैं। दो पार्ट्स लूँगा, एक विदाउट डेसिमल प्लेस और दूसरा डेसिमल प्लेस के साथ, ताकि आपके लिए दोनों किस्म के क्वेश्चन सॉल्व करना आसान हो। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता है कि ये हमारा यूनिट्स होते हैं, फिर टेंस होते हैं, फिर हंड्रेड्स होते हैं, फिर थाउजेंड्स होते हैं, फिर 10,000 होते हैं, फिर लाख, सो ऑन चलते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन है, उसमें वो है 50,289। इसको अगर हमने एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे? सबसे पहले 5 हमारा क्या है? 5 हमारी एक्चुअली ये फेस वैल्यू है। अब इसकी पोजीशन वैल्यू या प्लेस वैल्यू कौन सी होगी? तो वो इसकी 10,000 इसकी है, तो हम इतने ज़ीरोज़ लगा देंगे जितने ज़ीरोज़ इससे आगे हैं। तो ये हमारा हो गया 50,000। उसके बाद आपका ज़ीरो आता है और ज़ीरो को आप ये किस पॉइंट पे है? आपका थाउजेंड्स पे है और ज़ीरो और उसके बाद 3 ज़ीरोज़। वैसे ज़ीरो सिंपल ज़ीरो भी लिखें, कोई हर्ज नहीं है, लेकिन हमने टेक्निकली इसको फॉलो करना है। उसके बाद आपके आते हैं हंड्रेड्स, तो इसको आप लिख देंगे +200 और उसके बाद आपके 89 है। इसके बाद आपका आ जाएगा 89 और 89 नहीं, इनफैक्ट 80 आएगा क्योंकि ये आपका टेंस पे है, 80 आ जाएगा। और उसके बाद आखिरी आपका डिजिट है 9, ये यूनिट डिजिट है। इसकी यूनिट डिजिट की फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू दोनों सेम है। तो इस तरीके से हम एक्सपेंडेड फॉर्म लिख सकते हैं। इसको याद रखने का बड़ा आसान हल है, आपने सेम वैल्यू लिखी है, उसके बाद आप काउंट करें, उतनी ज़ीरोज़ लगा दें, 1 2 3 4, 1 2 3 4। उसके बाद अगला डिजिट लें, उसके बाद जितने डिजिट्स हैं उनको काउंट करें, उतनी ज़ीरोज़ लगा दें। एक ज़ीरो इटसेल्फ आ गई, आगे 3 डिजिट्स हैं, 3 ज़ीरोज़ और आ गई। सिमिलरली आपका 2 है, 2 के बाद आपके 2 और डिजिट्स हैं, तो आपने 2 ज़ीरोज़ लगा दी। 8 है, 8 के बाद एक आपका डिजिट आ रहा है, तो एक ज़ीरो लगा दी। 9 के बाद आपका कोई डिजिट नहीं है, सिंपल 9 आ गया। तो ये आपकी है एक्सपेंडेड फॉर्म। ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसके अंदर कोई डेसिमल पॉइंट नहीं है। अगर इनके अंदर डेसिमल पॉइंट आ जाता है तो उसका क्या तरीक़ाकार है? वेरी सिंपल, कोई इतना मुश्किल नहीं है। उसमें सिर्फ है कि डेसिमल पॉइंट के बाद आपने जो भी चीज़ लिखनी है उसको आपने डेसिमल के फॉर्म में, फ्रैक्शन के फॉर्म में, 1/10, 1/100, 1/1000 के फॉर्म में लिखना है। वेरी सिंपल। फॉर एग्जांपल आपका यूनिट है, फिर 10 है, फिर 100 है, फिर थाउजेंड्स है। अब यहाँ आपका डेसिमल पॉइंट है। डेसिमल पॉइंट के बाद पहला 1/10, सेकंड 1/100, थर्ड 1/1000 एंड सो ऑन। अब हमारे पास है 898.038। अगर इसको मैं एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखूंगा, ये हमारा 898 है, सबसे पहले मैं 800 लिख दूंगा, प्लस फिर 98 है, यानी 90 लिख दूंगा और फिर इसके मैं 8 लिख दूंगा। अब उसके बाद हमारे शुरू हो जाते हैं प्लस के बाद डेसिमल पॉइंट। पहला जो ये यहाँ पे है, ये 0 है और ये 1/10 प्लेस पे है, यानी 0 डिवाइडेड बाय 10। ठीक हो गया। और उसके बाद नेक्स्ट है आपका 3 है, 3 डिवाइडेड बाय 100। उसके बाद आपका क्या है 8, ये 1/1000 प्लेस पे है, तो ये 8/1000 हो जाएगा। इसको आपने थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें, ये आपका आ गया 800
प्लस 90 प्लस 8 प्लस 0, क्योंकि 0 से जिस चीज़ को डिवाइड करेंगे आंसर आपका 0 आएगा, 0। और उसके बाद जो 3 है उस पे 100 को आपने जब डिवाइड करना है तो आपके 2 डेसिमल प्लेस आएंगे, 2 जीरोज हैं, 2 डेसिमल प्लेस आएंगे, तो आपका होगा 0.03 प्लस ये थाउजेंड्स है, 3 जीरोज हैं, इसके डेसिमल प्लेस पॉइंट्स जो आपके हैं वो होंगे 3, 0.008। अब इसको रिवर्स करके आप चेक करेंगे तो यही बनेगा। आप 0 में आप ऐड करें, अच्छा इसमें यहाँ पे एक चीज़ मैं भूल गया, यहाँ प्लस लगा देते हैं ताकि आपकी समझने के लिए आसानी हो गई। यहाँ पे बेसिकली ये वाला 0 है, उसके बाद फिर जो है ना आपका अगला 0.03 है, तो ये इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म है। 800 प्लस 90 प्लस 8 प्लस 0 प्लस 0.03 प्लस 0.008। ठीक है, आपकी आसानी के लिए यूं लिख दूं 0.03। ठीक है, तो ये आपकी एक्सपेंडेड फॉर्म है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं, उसमें हमने क्या सॉल्व करना है अगला मैं बताता हूँ आपको क्वेश्चन। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपने सिंप्लीफाई करना है, मिक्स फ्रैक्शंस दी हूँ, आपके पास प्रॉपर फ्रैक्शन दी हूँ या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अगर मिक्स फ्रैक्शन आपके पास दी है तो सबसे पहले इसको आपने कन्वर्ट करना है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में और इसके बाद इनको ऐड कर देना है। तो इसको 15 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करके 6 के साथ उसमें 6 ऐड करने हैं। 15 7 आपके बन जाएंगे, 15 7 105 और 105 में आप 6 ऐड करेंगे तो ये आपके बन जाएंगे 111 ओवर 15 प्लस 4 12 48, 48 में आप 11 ऐड करें तो आपके बन जाएंगे 59 बाई 12, 59 बाई 12 आ जाएंगे। 30 को 3 से मल्टीप्लाई करें, 3 3 9 और 0 90 और प्लस 7 97 बाई 30। अब आप इनका ये चेक करें कि इनका एलसीएम क्या होना चाहिए, इनको आपस में ऐड करना है। एलसीएम इनका सोचें, अगर हम सबसे पहले बड़ा डिजिट इसमें से देखेंगे कि उस पर सारे डिवाइड हो रहे हैं पूरे के नहीं हो रहे, डिनोमिनेटर सब चेक करेंगे। अब 30 पे 15 तो 2 टाइम्स डिवाइड होता है लेकिन 12 नहीं होता, तो फिर हम ऐसा करते हैं कि अगर और सोचते हैं कि अगर 30 के बाद नेक्स्ट कौन सा डिजिट ऐसा है जिस पे 12 डिवाइड होता हो, तो 12 3 36, 36 पे आपका 15 नहीं डिवाइड होता और 30 नहीं होता, फिर आपका जो मुनासिब बनता है वो 60 बनता है। 60 ऐसा है जिसके ऊपर 12 भी डिवाइड होता है, 15 भी होता है और 30 भी पूरा डिवाइड होता है। 15 पे जो 15 है वो 16 से 60 पे अगर हम 15 को डिवाइड करें तो ये आपका 4 टाइम डिवाइड होता है, तो 4 को आपने 11 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो 4 को अगर 111 के साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 444 प्लस 12 का टेबल अगर आप स्टार्ट करें और 60 पे डिवाइड करें तो ये आपका बनता है 59 सॉरी 12 को अगर आप 60 पे डिवाइड करते हैं तो ये आपका बनता है 5, 12 5 60 और 5 को आप 59 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका बनेगा 295 बनेगा, प्लस आपका 30 को अगर आप 60 पे डिवाइड करते हैं तो 2 टाइम डिवाइड होता है, 2 को आप 90 के साथ 97 के साथ 2 को अगर आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका बन जाएगा 194। ये आपका बन गया 194। इन सब को आपस में ऐड करें, आप कैलकुलेटर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, वैसे भी ऐड करते हैं। अगर आप इनको ऐड करेंगे तो ये आपका, इसको मैं इक्वल टू लेकर साथ चल रहा हूँ, और ये आप तीनों को अगर ऐड करेंगे तो ये 933 बनता है। 933 डिवाइडेड बाय 60। अब ये हमारे पास आ गई इम्प्रॉपर फ्रैक्शन।
इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को आपने सिंप्लीफाई करके मिक्स फ्रैक्शन में, और मज़ीद भी अगर उसमें कोई सिंप्लीफिकेशन होती है तो आप कर सकते हैं। तो 933 डिवाइडेड बाय 60, 61 ज़ा 60, आपके ये 3 आ गए, 9 में से 6 फिर 3, अब ऊपर वाला 3 नीचे शिफ्ट करें, ये 333 बने। अगर 60 को आप 6 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, 6 6 36, 36 मीन 360 बनता है, वो उससे बड़ा है, इसलिए 5 के साथ मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। तो 5 के साथ जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 5 30, तो ये आपका बनता है 300। 300 में से आपका यहाँ ये 3 आ गया, 0 माइनस किया, यहाँ भी आपका 3 आ गया। ये आपका है होल नंबर, जिसको हम शुरू में लिखते हैं 15, और उसके बाद आपका रिमाइंडर है 33 और डिवाइडेड बाय 60। अब यहाँ से आप एक चीज़ देखते हैं कि इसको मज़ीद सिंप्लीफाई किया जा सकता है। 3 वाला अगर टेबल पढ़ते हैं, 11 3 33, 3 2 60 और 0, तो इसको ज़्यादा सिंप्लीफाई करके लिखें तो ये आपका आ गया 15, एंड ऐड इसमें कर रहे हैं एक्चुअली हम 11/20, तो ये आपका आंसर है। आपने मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, उसको ऐड करने के लिए आपने एलसीएम लिया, और उसके बाद इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को आपने दोबारा मिक्स फ्रैक्शन में किया और इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर दिया। अब हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है, सिंप्लीफाई करना है। हमारे पास मिक्स फ्रैक्शंस हैं, ब्रैकेट है, प्लस है, माइनस है, तो आप 3 होल नंबर 5/9 माइनस स्मॉल ब्रैकेट 2 होल नंबर 1/3 माइनस 1 होल नंबर 5/12 ब्रैकेट क्लोज प्लस 1 होल नंबर और 5/6। इसको सबसे पहले प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। 3 9 27, 27 में 5 ऐड किया, आपके पास 32 आया। 32/9 माइनस 2 3 6 प्लस 1 7/3 माइनस 12 1 12, 12 प्लस 5 17/12 ब्रैकेट क्लोज प्लस 6 1 6 6 प्लस 1 11/6। अब हम सबसे पहले ब्रैकेट वाले को सॉल्व करते हैं ताकि हमारे लिए आसानी रहे। 32/9 माइनस इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, बड़े वाला चेक करें, 12 है, 12 3 जो है 12 का मल्टीपल है, तो अब हम 12 वाला 3 पे डिवाइड करें तो 3 4 12, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दे 7 को, तो ये आ गया आपके पास 28, और 12 वैसे है, 12 1 12 और 17 आपका आ गया ब्रैकेट क्लोज प्लस 11/6। इसको सिंप्लीफाई किया, 32/9 वैसा रहा। जब 28 में से 17 को माइनस किया, 8 में से 7 माइनस किया, 1 बचा, और 2 में से 1 किया तो 1 बचा, तो आपके पास आ गया 11/12 और प्लस आपका 11/6। इनका एलसीएम चेक करना है, इनका एलसीएम 12 बन नहीं सकता क्योंकि 9 वाला इस पर डिवाइड नहीं होता, तो नेक्स्ट जो एलसीएम है वो 36 बनना चाहिए। 36 पे आप 9 को डिवाइड करें तो 4 9 36, 4 को आपने 32 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, 2 4 8 और 4 3 12, तो आपके पास आ गया 128, और माइनस 12 3 36, 3 को आप 11 से मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास आ गया 33, प्लस 6 6 36, 6 को आपने 11 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आ गया 66। अब आपके पास आ गया 21 28, पहले एडिशन वाले कर लें और उसमें आपने ऐड कर दिया 66, उसके बाद आप माइनस कर लीजिएगा 6 प्लस 8, तो ये आपके पास आ गया 14, 1 कैरी और 1 प्लस 3, 1 प्लस 2 3 और 6 9, ये आपके पास आ गया 194। इसमें से आपने 33 को माइनस करना है, तो आपका 4 में से 3 माइनस किया आपके पास आ गया 1, 9 में से 3 माइनस किया आपके पास आ गया 6, तो आपके पास आ गया 161/36। अब यहाँ पे आपके पास
नोमिनेटर ग्रेटर है, डिनोमिनेटर स्मॉल है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको आपने मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए सिंपली आप इसको इसके ऊपर डिवाइड कर देंगे। अगर आप डिवाइड करते हैं 161 को 36 पे, तो अगर हम 4 टाइम करके देखते हैं 36 के साथ, 4 6 24, 2 कैरी के, 3 4 12 प्लस 2 14, तो 144। तो 4 टाइम 144, 11 में से 4 आपने माइनस किए, आपके पास आ गया 7, और यहाँ आपने एक कैरी लिया था, आपके पास 5 बचे, 5 में से 4 1। तो आपका आंसर क्या आ गया? आपके पास आंसर आ गया, आपका होल नंबर है 4, और उसके बाद आपका आ गया 17/36। ये आपका आंसर है। दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ दिस क्वेश्चन। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अब हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट्स फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में क्या है, आपके पास सिंप्लीफाई करना है 15/16 ऑफ 12 डिवाइडेड बाय 3/13 ऑफ 8 होल 2/3। एक बात याद रखिएगा, ऑफ जहां पे भी आए इसका मतलब ये इट मींस इट्स मल्टीप्लाइड बाय 12 और समथिंग, जो भी डिजिट है उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। इसको सिंप्लीफाई करके लिखेंगे 15/16 मल्टीप्लाइड बाय 12, फिर ये डिवाइड है, और उसके बाद आपका नेक्स्ट है 3/13 ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई, और 3 8 24 प्लस 2 26 बाय 13। अब आपने रूल कौन सा यूज करना है? बोर्ड मैथ्स वाला, बोर्ड मैथ्स। सबसे पहले ब्रैकेट्स नहीं है, इसमें ऑर्डर भी नहीं है। उसके बाद आपने डिवीजन करनी है और फिर मल्टीप्लिकेशन करनी है। डिवीजन को सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे? इसमें बोर्ड मैथ्स का रूल यूज करेंगे। आपने सबसे पहले डिवीजन करनी है, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन करनी है। तो ये आपका आ गया 15/16 मल्टीप्लाइड बाय 12, और ये जो डिवीजन है, ये जब हम इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो इसके बाद ये पूरा का पूरा जो पोर्शन है ये आपका रिवर्स हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 13/3 और मल्टीप्लाइड बाय 3/26। अब इनको सिंप्लीफाई करें। 12 मीन्स 12/1 भी लिख सकते हैं इसको। सिंप्लीफाई करें, 3 1 3, 3 1 3, कैंसिल हो गए। 13 1 13, 13 2 26। उसके बाद आपका 2 1 2, 2 6 12, और उसके बाद आप 2 3 6, और 2 8 16। उसके बाद मजीद सिंप्लीफाई नहीं होता, आपका आंसर आएगा 15 3 45, और 8 1 8। ये सारे नीचे 1 आ गए, ऊपर 1 आ गए, एक 3 बचा और एक 15। तो आपके पास आंसर आ गया 45/8। ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको डिवाइड करें। 8 5 40, रिमेनिंग आपके पास 5 बचे, तो आप इसको लिख सकते हैं इज इक्वल टू 5 होल नंबर और 5/8। दिस इज द आंसर। अब हमारे पास फिफ्थ क्वेश्चन है, इसको सिंप्लीफाई करना है। इसमें ब्रैकेट्स भी हैं और इसमें पैरेंथेसिस भी हैं। ये पैरेंथेसिस को भी क्लोज कर दिया हमने। इसको सिंप्लीफाई करना है।
फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ब्रैकेट को सॉल्व करना है। ब्रैकेट के अंदर भी आपके वही आपका ऑर्डर होगा बोर्ड मैथ्स। सबसे पहले इसमें डिवीजन करेंगे, फिर मल्टीप्लिकेशन करेंगे और आखिर में इसमें सब्ट्रैक्शन करेंगे। और जब ये ब्रैकेट ख़त्म हो जाएगी फिर ये वाली जो ब्रैकेट है जिसको पैरेंथेसिस कहते हैं, फिर इसको सॉल्व करेंगे और आखिर में आपने बार से सॉल्व करना है। तो ये आपका आ गया 16.31 प्लस पैरेंथेसिस स्टार्ट हो रही है 2.50 और माइनस ब्रैकेट के अंदर आपके पास सबसे पहले आपने डिवीजन को करना है सॉल्व। तो आपका 5.94 डिवाइडेड बाय 2.20। आप इसको कैलकुलेटर पे भी कर सकते हैं और अगर आप वैसे सॉल्व करना चाहें तो कर सकते हैं, नो मैटर। तो 594 डिवाइडेड बाय 2.20, तो आपके पास जो है आंसर आ गया 2.7 मल्टीप्लाइड बाय 4.0 माइनस 1.875 और ये स्मॉल ब्रैकेट क्लोज और फिर पैरेंथेसिस भी क्लोज। अब नेक्स्ट स्टेप में आपने मल्टीप्लिकेशन करनी है और उसके बाद आपने मैनेज करना है इस ब्रैकेट का, स्मॉल ब्रैकेट का। 16.31 प्लस पैरेंथेसिस 2.50 और माइनस जब आपने इनको मल्टीप्लाई करना है 2.7 को 4.0 के साथ, तो आपका आंसर आ जाएगा 10.8 माइनस 1.875 ब्रैकेट क्लोज और फिर पैरेंथेसिस भी क्लोज। अब आपके ब्रैकेट में सिर्फ आपकी रह गई है माइनस रह गया है, तो अब इसको माइनस करेंगे। 16.31 प्लस पैरेंथेसिस 2.50 माइनस, अब 10.8 में से आप माइनस कर लें 1.875, तो अब आपके पास आंसर आ गया 8.925। फिर आपकी पैरेंथेसिस हैं ये क्लोज हुई। अब इसमें से आपने फिर पैरेंथेसिस को सॉल्व करना है। आपका 16.31 प्लस अब 2.5 में से जब आप माइनस करेंगे 8.925 2.50 माइनस 8.925, तो ये आपके पास आ जाएगा -6.425 -6.425, क्योंकि आपका माइनस का डिजिट जो है वो ग्रेटर है और जो आपका प्लस का है वो स्मॉल है, तो बड़े में से छोटा डिजिट माइनस हो जाएगा और सिंबल वही आ जाएगा जो बड़े का सिंबल है, तो -6.425। अब आपने ब्रैकेट को ओपन करना है, बाहर से प्लस है अंदर से माइनस है, दोनों मल्टीप्लाई होके आपका माइनस आ जाएगा 16.31 और ये आ गया -6.425। इसमें जब आप 16.31 को करेंगे ऐड, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 9.885। 9.885, दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 433.29 माइनस स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट 505.25 प्लस पैरेंथेसिस 113.18 डिवाइडेड बाय स्मॉल ब्रैकेट स्टार्ट 89.5 प्लस 24.97 माइनस 1.29 स्मॉल ब्रैकेट क्लोज पैरेंथेसिस क्लोज एंड स्क्वायर ब्रैकेट्स क्लोज। सबसे पहले हमने
करनी है, स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करना है और इसमें से एडिशन को पहले करेंगे और सब्ट्रैक्शन को बाद में करेंगे। तो ये आपके पास आ गया 433.29 माइनस स्क्वायर ब्रैकेट 505.25 प्लस पैरेंथेसिस 113.18 डिवाइडेड बाय ब्रैकेट के अंदर पहले एडिशन कर लें 89.5 प्लस 24.97 ये आपके पास आंसर आ गया 114.47 और माइनस आपका है 1.29 और फिर आपकी स्मॉल ब्रैकेट क्लोज, मीडियम ब्रैकेट या पैरेंथेसिस क्लोज और स्क्वायर ब्रैकेट भी क्लोज। अब हमने ब्रैकेट के अंदर से इसको माइनस करना है तो 433.29 माइनस स्क्वायर ब्रैकेट 505.25 प्लस पैरेंथेसिस 113.18 डिवाइडेड बाय आपका 114.47 में से आप माइनस करेंगे 1.29 तो आपका आंसर आ जाएगा 113.18 और ये आपकी पैरेंथेसिस क्लोज और फिर आपकी स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। अब आपने इससे इसको डिवाइड करना है 433.29 माइनस 505.25 प्लस और 113.18 डिवाइडेड बाय 113.18 तो आपका ये डिवाइड करने के बाद सेम 1 आ जाएगा प्लस 1 और फिर आपका स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज है। इसके बाद इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें 433.29 और ये इसमें ऐड किया तो ये 505 था तो अब हो गया 506.25। ठीक है, अब इसमें से आपके 433.29 में से आपने माइनस कर लिया 506.25 तो आपका आंसर आ गया -72.96। दिस इज योर आंसर, दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 -3 होल 9/24 डिवाइडेड बाय स्क्वायर ब्रैकेट 4 होल 3/8 मल्टीप्लाइड बाय पैरेंथेसिस स्टार्ट 1/2 प्लस स्मॉल ब्रैकेट 5 होल नंबर 1/2 और -6 होल 1/2 और स्मॉल ब्रैकेट क्लोज पैरेंथेसिस क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में ले जाते हैं 24/3 = 72 + 9 81 माइनस 81/24 माइनस 81/24 डिवाइडेड बाय स्क्वायर ब्रैकेट 8 4 = 32 प्लस 3 35/8 मल्टीप्लाइड बाय 1/2 प्लस और स्मॉल ब्रैकेट 5 2 = 10 + 1 11/2 2 6 = 12 माइनस 2 6 = 12 + 1 13/2 स्मॉल ब्रैकेट क्लोज पैरेंथेसिस क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। आप सिंप्लीफाई करें -81/24 डिवाइडेड बाय स्क्वायर ब्रैकेट 35/8 मल्टीप्लाइड बाय पैरेंथेसिस स्टार्ट 1/2 11/2 में से आप 13/2 को माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा -2/2। ये आपका प्लस है
और अंदर आपका बच गया, चूँकि ये सेम है एलसीएम, और ये आपका आ गया 11 माइनस 13, तो ये आपके पास बच गया -2, ब्रैकेट क्लोज, पैरेंथेसिस क्लोज, और देन दिस ब्रैकेट क्लोज। 2 1s are 2, 2 1s are 2, आपके पास आ गया -81/24 डिवाइडेड बाय स्क्वायर ब्रैकेट 35/8 मल्टीप्लाइड बाय पैरेंथेसिस स्टार्ट 1/2, और ये आपके पास अंदर बचा -1, बाहर से प्लस, माइनस और प्लस मल्टीप्लाई होंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा -1, पैरेंथेसिस क्लोज एंड स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। 1 मीन्स 1/1, इसको यूं भी लिख सकते हैं 1/1। आप सिंप्लीफाई करें, -81/24 डिवाइडेड बाय, और आपके पैरेंथेसिस स्टार्ट 35/8 मल्टीप्लाइड बाय, अब आपका यहाँ पे एलसीएम आ गया 2, और ये 1 आ गया, और 1 को 2 पे डिवाइड करें 2 टाइम, तो 2 1s are 2, और आपके पैरेंथेसिस क्लोज, और अब आपके पास आ गया 1 -2, तो ये आ जाएगा -1/2, -81/24 डिवाइडेड बाय 35/8 और मल्टीप्लाइड बाय -1/2। इसको आप यहाँ पे सिंप्लीफाई करें, तो 35 को आप -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा -35, और 2 8s are 16, तो आपके पास आंसर आ जाएगा -81/24, और ये डिवाइडेड बाय -35/2 8s are 16। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें, आपकी डिवीजन जो है वो मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट हो जाएगी, तो आपका हो जाएगा 16/-35। यहीं पे सॉल्व कर रहा हूँ अगला स्टेप, -81/24 मल्टीप्लाइड बाय 16/-35। माइनस और माइनस आपस में मल्टीप्लाई हों या डिवाइड हों वो प्लस हो जाते हैं, और बाकी इसको सिंप्लीफाई करें, 4 4s are 16, और 4 वाला 24 पे, 4 6s are 24, और उसके बाद आपका आ जाता है 6। आप 6 को भी आप मज़ीद इसके ऊपर टेबल पढ़ें, और आप 81 को मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेंगे, 6 1s are 6, 6 1s are 6, बाकी बचे 2, और 21 नहीं, इसको मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं होता, इसको आप 81 ही रहने दें, और इसको आप 6 रहने दें फ़िलहाल, -81, और ये आपका 6 है। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करने के लिए आपको यहाँ 2 3s are 6 और 2 2s are 4, और अब 3 1s are 3, 3 2s are 8, और बाकी आपको सिर्फ बचे 2 21 और 7s are 21, आपके पास बच के 27, और नीचे आपके पास 1 आ गया, यहाँ आपके पास आ गया 35। 27 2s are 7 2s are 14, 1 कैरी का, 2 2s are 4 प्लस 1 5 54, और डिवाइडेड बाय 35। इसको आपने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लिख दें, 54 डिवाइडेड बाय 35, आपको 14 में से 5 माइनस करेंगे तो आपके आ जाएंगे 9, और आपने 1 कैरी किया था, यहाँ लिया था, यहाँ पे बचे 4, 4 में से 3 माइनस करेंगे, 4 में से 3 तो 1 19, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1
19/35. दिस इज द आंसर. अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8th क्वेश्चन है उसकी. Aisha bought 15 meters of cloth from market. She used half of the cloth for her suit. Total cloth she bought is 15 meter. Her suit 15/2 यानी हाफ उसने खुद के लिए यूज़ किया, तो बाकी बचा उसके पास जो सूट के लिए यूज़ हुआ हाफ, तो वो 7.5 मीटर यूज़ हो गया. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन इंफॉर्मेशन है, she used half of the cloth for her suit, 1/3 part of it for her little daughter. Daughter's suit की जो गिवन इंफॉर्मेशन है वो 1/3 ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई इट यानी टोटल क्लॉथ का, तो इसको मल्टीप्लाई करें, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, it means 5 meter was used for her daughter's suit. उसके बाद नेक्स्ट इंफॉर्मेशन है, she used the remaining cloth for her niece's suit. How much cloth did she use for her niece's suit? अब नीस का सूट रिमेनिंग जितना भी है वो नीस के लिए यूज हुआ है, तो आप यूं लिख सकते हैं, नीस सूट कितने में बना, टोटल था 15 में से उसने हाफ यूज किया अपने लिए 7.5 और अपनी बेटी के लिए उसका सूट बना दैट वाज 5 मीटर, तो रिमेनिंग आपके पास कितना रह जाएगा, 2.5 मीटर. दिस इज द आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 क्वेश्चन. मरियम रिक्वायर्ड 24 होल नंबर 1/4 मीटर्स लॉन्ग वायर फॉर कनेक्शन. शी ज्वाइंट 3 लेंथ्स. उसे 3 लेंथ्स को जोड़ा है और उसके पास फिर भी मजीद वायर कम है, तो वो हमें पता करना है. हाउ मच मोर लेंथ ऑफ वायर डिड शी नीड. अब गिवन इंफॉर्मेशन ये है फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपको टोटल वायर रिक्वायर्ड है ये, और जो आपके पास 3 लेंथ्स हैं, तो हम कह सकते हैं सम ऑफ 3 लेंथ्स. सम ऑफ 3 लेंथ्स गिवन है इंफॉर्मेशन, वो है 4 होल 3/4 प्लस 5 1/8 प्लस 6 1/2 6.5. ये 3 लेंथ्स उसके पास मौजूद हैं. हम इनको ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद जो आंसर आएगा इस टोटल में से माइनस कर लेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा कि उसको मजीद कितनी वायर रिक्वायर्ड है. सिंप्लीफाई कीजिए, 4 4 जा 16 प्लस 3 19 19/4 प्लस 5 8 जा 40 प्लस 1 41/8 प्लस 2 6 जा 12 प्लस 1 13/2. इनका जो एलसीएम है वो 8 आ जाएगा. 4 2 जा 8, 2 को 19 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 9 2 जा 38 प्लस 41. 4 2 जा 8, 4 को आप 3 से मल्टीप्लाई करें, 4 3 जा 12, 1 कैरी, 4 3 जा 12, 1 कैरी, 1 4 जा 4 प्लस 1 5 52. अब इनको आपस में ऐड कर दें, 38 प्लस 41 प्लस 52. वेरी क्विकली ऐड कीजिए, आपके पास आ गया 38, आपके पास आ गया 38 प्लस
41 प्लस 52, 131, 131 by 8. Now required remaining required length आपके पास अब आ जाएगी remaining required length. आपके पास टोटल कितनी थी, रिक्वायर्ड कितनी थी, 24 एंड 1/4, और आपके पास मौजूद है 131/8. इसको सिंप्लीफाई करें, 24 4 जा 96 प्लस 1 97, 97/4 माइनस 131/8. 8 आपका एलसीएम आ गया, 8 आपका एलसीएम आ गया, और आप इसको यूं लिख सकते हैं, ये 4 वाला 8 पे 2 टाइम्स 97 को आप 2 के साथ मल्टीप्लाई करें, आपके पास आ गया 194 और माइनस आपका 131, आपके पास आ गया माइनस 131. 63/8 इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको सिंप्लीफाई कीजिए. 63 को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को 8 7 56, 13 में से आप 6 को मैनेज करें तो आपके आ जाएंगे 7 था आपके पास 5 - 5, तो आपका आंसर आ जाएगा 7 होल नंबर 7/8. दिस इज द रिक्वायर्ड, साथ में इसके साथ मीटर लगा दें m. दिस इज द रिक्वायर्ड लेंथ. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ लार्ज यूनिवर्सिटी देयर आर 4 कैटेगरीज ऑफ द पीपल. स्टूडेंट्स हैं, टीचर्स हैं, नॉन टीचिंग फैकल्टी है और स्पोर्ट्स स्टाफ है. टोटल पॉपुलेशन जो यूनिवर्सिटी की है दैट्स 15,000, और बाकी गिवन इंफॉर्मेशन है. It is given that 17/20 of the total are students, 1/15 are teacher, 1/30 are supporting staff. Find, first part है the fraction of total population that are non-teaching faculty, और second part है the total number of people in that category. First of all आपके पास total population of university है 15,000. अब सबसे पहले given information है कि students कितने हैं आपके पास. अब हम students कैलकुलेट कर लेते हैं. स्टूडेंट्स आपके हैं यूनिवर्सिटी में 17/20 ऑफ मींस मल्टीप्लाई. टोटल पॉपुलेशन कितनी है 15,000, तो आपका 0 से 0 कैंसिल हो गया. आप इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें, 2 7 14, 1 कैरी 10, 2 5 10 और ये 0. तो आपको 715 को आप मल्टीप्लाई कर दें, 750 को मल्टीप्लाई कर दें 17 के साथ. 750 मल्टीप्लाइड बाय 17 दैट्स 12,750. 12,750 ये आपके पास स्टूडेंट्स हैं. अगली आपके पास इंफॉर्मेशन ये है कि टीचर्स हैं 1/15. अब आपके पास नेक्स्ट इंफॉर्मेशन है, टीचर्स हैं 1/15 ऑफ टोटल 15,000. 15 1 15 और 0 0. आपके पास 1000 टीचर है वहां पे. उसके बाद आपके पास है 130 आर सपोर्टिंग स्टाफ. आपके पास सपोर्टिंग स्टाफ कितना है, दोज आर 130 मल्टीप्लाइड बाय 15,000. 15 1 15, 15 2 30, और ये 1000 आ गया, 2 1 2 और ये 500. तो आपके पास 500 स्पोर्ट्स स्टाफ है. अब रिमेनिंग कैटेगरी आपके पास कौन सी बच जाती है, रिमेनिंग कैटेगरी आपके पास बच जाती है
टीचर्स, स्टूडेंट्स, नॉन टीचिंग फैकल्टी। आपके पास है नेक्स्ट आपके पास है नॉन टीचिंग फैकल्टी। नॉन टीचिंग फैकल्टी ये है कि आपके पास टोटल 15,000 थे, उसमें 12,715 स्टूडेंट्स मैनेज कर लें, 1,000 टीचर मैनेज कर लें और 500 स्पोर्ट्स स्टाफ आपके पास बचते हैं 750। अब इसका जो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट में कहा है उन्होंने कि फ्रैक्शन आप फाइंड करें, फ्रैक्शन ऑफ नॉन टीचिंग फैकल्टी, नॉन टीचिंग फैकल्टी। तो वो आपका नॉन टीचिंग फैकल्टी की जो फ्रैक्शन है, आपका टोटल नॉन टीचिंग स्टाफ कितना है 750 डिवाइडेड बाय 15,000। इसको सिंप्लीफाई करें, ये आता है 1/20। तो आपके पास 1/20 और सेकंड पार्ट में यही नंबर्स आपने सारे लिख देने हैं कि आपके पास स्टूडेंट्स कितने हैं 1200 750, आपके टीचर्स कितने हैं 1000 और स्पोर्ट्स स्टाफ कितना है 500 और नॉन टीचिंग फैकल्टी आपके पास है 750। दैट्स द क्वेश्चन।